सो हेलो गाइस, मैं सॉल्यूशंस रिकॉर्ड कर ही रहा था प्री स्कोर के जो पेपर्स हुए थे। तो मुझे कुछ क्वेश्चन ऐसे मिले जाए लाइक, तो उससे काफी मतलब मुझे कुछ इंसाइट्स आपको देना चाहूंगा, लाइक कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं पेपर में जिनमें आप काफी अगर मतलब काफी जल्दी कर सकते हो, ठीक है, तो आपका कॉन्फिडेंस अगर काफी बूस्ट भी होता है। तो वैसे कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे 3 क्वेश्चन है जो काफी जल्दी किए जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर 1 में था, ये वाला देखो पहले। इसमें क्या बोल रहा है, f1 5 के इक्वल है तो एक फंक्शन डिफाइन करे ऑल रियल में, और ये डोमेन भी ऑल रियल है, और ये इक्वेशन गिवन है f(x+1) ग्रेटर देन इक्वल टू f(x+5)। इसको एक बार देखते हैं क्या लिखा हुआ है, f(x+5) ग्रेटर देन इक्वल टू f(x+5)। ठीक है, और सिमिलरली एक और चीज लिखी हुई है, और वो क्या है, f(x+1) लेस देन इक्वल टू f(x+1)। तो मुझे एक चीज दिखाई दे रही है कि अगर मैंने फंक्शन कोई x ले लिया, राइट, तो मेरा ये दोनों मैच कर जाएंगे। लेकिन फिर एक और चीज साथ में दिखाई दे रही है कि f1 फिर 5 नहीं आएगा। तो इसको तो यहाँ पे थोड़ा सा एक मतलब लाइक ऐसा कर सकते हैं, बट इसमें नहीं करेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरी चीज मैं ये देख पा रहा हूँ कि अगर मैंने यहाँ पे इसे एक को मल्टीपल टाइम यूज करा, ठीक है, मल्टीपल टाइम यूज करा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, f(x+5) या आ जाएगा -f(x) ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ये चीज आ रही है। और यहाँ पर अगर मैंने इसको x को रिप्लेस किया x+1 से, फिर किया x+2 से, और फिर सबको ऐड करते गया, तो क्या बचेगा देखना है यहाँ पे, f(x+1) -f(x) लेस देन इक्वल टू 1 है, राइट। तो टेलीस्कोप सॉर्ट ऑफ ही है। यहाँ पे अगर मैं क्या करूंगा, फिर ऐड करूंगा f(x+2) -f(x) लेस देन इक्वल टू 1, राइट। ये ऐसे करते जाऊँ, तो यहाँ पे फिर लास्ट में क्या लिखूंगा, f(x+5), तो मैंने क्या करा है, राइट, x को कन्वर्ट करा है x+5 तक, ये 5 टर्म्स आ गए, ठीक है। तो अगर मैंने सबको ऐड करा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, f(x+5) -f(x) लेस देन इक्वल टू 5। यहाँ से कॉन्ट्रडिक्ट हो रही है चीजें, मतलब सॉर्ट ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, लाइक इसका मतलब क्या है, इक्वलिटी आएगी। इसका मतलब क्या है कि जो f(x+5) है वो f(x+5) के इक्वल है, और f(x), राइट, f(x+5) के इक्वल है। तो यहाँ से एक ही कंस्टेंट आती है कि फंक्शन जो होना चाहिए वो लीनियर होना चाहिए। तो मैंने मान लिया ax+b, तो मैंने मान लिया 5x। तो अगर 5x माना तो fx क्या आ जाएगा, 5x, और ये क्या आएगा, 5 टाइम्स x+5, राइट। फिर कांस्टेंट का पूछा आ रहा है, तो एडजस्ट करना पड़ेगा। तो मैं मान लेता हूँ सिंपली क्या, ax+b, फिर यहाँ से क्या आ जाएगा 5a, यहाँ से आ जाएगा a+b इक्वल टू 5, पहली चीज। दूसरी चीज क्या आएगी, अगर यहाँ पुट करा तो a टाइम्स x+5 प्लस b इज इक्वल टू, क्योंकि ये जो फीचर है ये तो लीनियर में ही होता है ना, राइट। तो ये क्या आ जाएगा, ax+5। सिमिलरली तो ये क्या आ जाएगा, ax+5 है प्लस b इज इक्वल टू ax+5। ये मतलब ये सबसे डिफिकल्ट फिर भी हो गया, इन तीनों के डिफिकल्ट, इसी में सबसे डिफिकल्ट वाला यही हो गया, राइट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, 5a प्लस b इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से क्या आ रहा है हमारे पास, राइट, हमारे पास आ रहा है b इक्वल टू और a इक्वल टू 0। मतलब फंक्शन ही कांस्टेंट आ रहा है guys, फंक्शन ही कांस्टेंट आ रहा है, फंक्शन ही 5 आ गया, बात समझ आ रही है क्या। फंक्शन कांस्टेंट आ गया तो लाइक, और एफ एक्स है कितना हमारे पास, एफ एक्स आ गया 5 आ गया, ठीक है। इसकी जगह 5 पुट करा, तो जी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, और सिंपली क्या आ जाएगी, लाइक ये तो हमेशा ही 5 है। तो एक एक सेकंड रुकना, और फाइन, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी है, ए एक्स प्लस 5 ए प्लस बी, और यहाँ पे ए एक्स प्लस बी भी तो आएगा। अब मैंने बी मिस कर दिया, ओ सॉरी, यहाँ पे मैंने बी मिस कर दिया, एक सेकंड, ओफो, और ये मिस हो गया, राइट। तो ए की वैल्यू बना गई, ए बना गया, फिर बी 4 आ गया, ठीक, ए बना गया, बी 4 आ गया, तो फंक्शन क्या आ गया मेरे पास, x+4। फाइन, तो अब यहाँ पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x+8 प्लस 9 माइनस 2x। ये से कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 17 के इक्वल आ जाएगा। फाइन, ये वाला जैसे ऐसे कर सकते हैं भाई। अब ये वाला देखा एक बार, तो ये क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स मेरा ये है tan इनवर्स tan 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसा उतना मुश्किल नहीं है, तुम ऐसे दिखते ही कि टेलीस्कोपिक बन रहा है, ऐड करते जाऊंगा, और फिर यहाँ से तुम आराम से लीनियर कह सकते हो, फिर तुम ऐसे प्रोसीड कर सकते हो, ठीक है, कि ये पहले एक प्लस भी मान लिया, फिर ऐसे एक इक्वेशन आ गई f(1 5) है, तो और दूसरी वहां से निकाल ली, ठीक है। चलो बढ़िया, फंक्शन क्या है, x+4 है, तो मैच भी कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ जाएगा, तो यहाँ पे देखूंगा तो ये हो जाएगा 2 sin² 1, ये हो जाएगा 2 cos²1, डिवाइड करना tan mod tan 1 पॉजिटिव होता है, तो ऐसे आ जाएगा। ये मेरे को, ये एफ एक्स है, और जी एक्स क्या है, जब एक्स 0 नहीं है तब 1 है, बाकी जगह mod x है। ऐसा कुछ ग्राफ हो, यहाँ पे कवर्ड है, यहाँ पे फॉर्मूला ऐसा। और ये अगर इसको ध्यान से देखेंगे, ये मेरा एफ है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/1 tan 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ये तो हमेशा पॉजिटिव हो गया,
डिनोमिनेटर इंटू 2x। इसका मतलब क्या है कि अगर x इंक्रीजिंग है, मतलब सॉरी x पॉजिटिव है, तो इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा। तो x कोड 0 पे है कितना, tan tan इनवर्स tan 1 बना रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूंगा तो कैसा बनेगा, ये मेरा g का है अगर f की बात करें पर्टिकुलर, तो यहाँ पे 1 होगा। और जब x 0 से ज्यादा है तो इंक्रीज करे तो ऊपर जाएगा, मतलब और फिर डिक्रीज करे तो x करंट कम करूंगा तो फिर भी ऊपर ही जाएगा। और दिख रहा है कि फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन है, ये वाला फंक्शन इवन फंक्शन है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा ही होगा, ऐसे ही होगा। तो दिख रहा है यहाँ पे एक इंटरसेक्शन तो यहाँ पे आ जाएगा, राइट। एक इंटरसेक्शन तो यहाँ पे तो मैं दिख रहा होगा, ये एक लाइन ऐसे है, इसको ऐसे एक्सटेंड करूँ तो ये और ये जब ये ऊपर जाएगी, ठीक है, जब ऊपर जाएगी तो ये ऐसे ही होगा, तो एक बार तो मीट करेगी, ये चीज़ तो आएगी, राइट। और एक यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 3 पॉइंट आ जाएंगे, ये दिखना चाहिए। क्यों ऐसा हो रहा है मैं फिर से दिखाता हूँ। तो ये पॉइंट है और बाकी ये है। और जब कोई भी ऐसा ग्राफ हो जो यहाँ से इंक्रीज करते हुए जा रहा है, राइट, तो ऐसा नहीं हो सकता ना, मतलब इट कांट बी टर्न अराउंड, तो ये एक ना एक बार इंटरसेक्ट तो कर ही जाएंगे, ऐसा समझ आना चाहिए। वैसे तो हम कन्टिन्यूटी से प्रूव भी कर सकते हो, राइट, ऐसे भी हो सकता है, तुम कह सकते हो, बट लाइक अगर तुम कन्टिन्यूटी देखोगे तो स्लोप वगैरह का तुम्हारा मैच नहीं करेगा, तो फिर आ जाएगा, ठीक है। चलो बढ़िया। और वैसे भी देख लो कि जो ऑप्शंस वगैरह दे रखे हैं वो 0 1 2 3 ही है, तो मैक्सिमम 3 ही आ सकते हैं, ऐसे भी देख सकते हो। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, तो अगर मैं यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व करूँ तो ये सेक स्क्वायर है और ये tan स्क्वायर है, सब स्क्वायर फंक्शन दे रखे हैं, ठीक है। अगर इसको मैं ऐसे रिड्यूस कर दूँ क्या, 11x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12 कॉट स्क्वायर पाई एक्स प्लस 13 प्लस, अब शायद इसका टी चेक करना है एक बार, 144 माइनस 48 इंटू 11 शायद नेगेटिव आ गया। अब सोचो बाकी टर्म्स जो है वो ऑलरेडी पॉजिटिव है, कॉट स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है, जब tan 0 होगा तो सेक 0 होगा भी नहीं, कभी भी नहीं 0 होगा, राइट। ये ऐसे ऐसे ही हमेशा पॉजिटिव हो गया पहली बार। तो बाकी चीज़ है कि सेक स्क्वायर तो हमसे 1 से बड़ा होता है, तो ये कभी 0 हो ही नहीं सकता, इसका मतलब क्या आ जाएगा, नो सोल्यूशन आ जाएंगे इसके। देखो तो इस तरीके से अगर तुम मतलब पेपर में जैसे डायरेक्टली काफी कुछ क्वेश्चन बहुत फास्ट कर दोगे, जैसे पेपर वन में ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं, ये वाला भी और ये वाला भी, तो काफी अच्छा एक मतलब तुम्हें कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सकता है। तो ये चीजें भी काफी काम की रहती है। तो यहाँ से एक लाइन ले सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे ये था कि मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, और वो 3 होंगे क्योंकि एक लाइन है और फिर एक कर्व है जो इंक्रीज कर किए जा रहा है। और क्योंकि इसका तुम स्लोप देखोगे तो काफी ज्यादा इस कंपेरिजन टू दिस वन, काफी कमी है, राइट। तो तुम देख सकते हो कि इसका स्लोप काफी कम है, तो फिर मतलब सॉर्ट ऑफ एक बार सेट कर ही जाएगा लाइन से, ऐसा तुम मतलब कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।